बेमिसाल है। मैं समझता हूं कि इतनी भारी संख्या में यदि महिला ऑटो चालक पटना की सड़कों पर आती हैं तो इसको देखते हुए सैकड़ों और हजारों महिलाएं कि हमें भी अपना रोजगार करना है, हम 2000-3000 किसी के घर में चूल्हा बर्तन करके कमाते हैं और यदि हम ऑटो लेकर सड़क पाते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपया हम निश्चित रूप से हम कमा लेंगे। ये बहुत खुशी की बात होगी। कहाँ जाना है सर? कंकड़बाग कोलनी मोड़ ऑटो से। कोलनी मोड़ कहाँ पर जाएंगे सर? कोलनी मोड़ कहाँ? इसी के लिए तो इस काम को शुरू किया गया है कि महिलाएं चुनौती दें कि महिला ऑटो चालक के रहने से महिलाओं में अपार खुशी है। सबसे पहले दिन जब मैंने महिला को भेजा वहाँ पर ऑटो लेकर ऑपरेट करने, तो उसके साथ 2 बच्चियाँ थी भागलपुर की, वो हॉस्टल जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि पापा आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पटना जंक्शन से प्रीपेड सेवा लेकर महिला के साथ जाऊँगा। और उन्होंने अपने तरफ से 100 रुपये का गिफ्ट वो पिंकी कुमारी महिला चालक को उन्होंने दिया। हाँ, पटना प्रीपेड ऑटो से सर्विस है कुर्जी मोड़ के लिए। कभी कभी इससे हम हेल्प करते हैं, हेल्प ले लेते हैं। मतलब हम कभी कभी कस्टमर ज़्यादा आ जाता है ना, तो कहते हैं आप पर्ची काटिए, हम पैसा काटेंगे और दिखाएंगे चार्ट, इसलिए। मतलब कुर्जी मोड़ में रुकेगा नहीं 10-15 मिनट अगर आपको काम है कुर्जी मोड़ में। कौन सा ऑटो है? जो महिला ये हिम्मत किया है, ये हिम्मत हम लोग का हिम्मत इसमें फैल कर जाता है, क्योंकि 20 साल से इस लाइन में है। ऐसा रिस्पॉन्स है कि जहाँ भी महिलाएं ऑटो लेके जाती हैं तो वो महिलाएं उतर करके इनसे हाथ मिलाने का प्रयास करती है और पूछती है कि आखिर तुमने ये कारनामा किया कैसे, मुझे भी ऑटो चलाना है, मुझे भी जो है ये काम करना है, तुमने एक जो है रोल मॉडल पेश किया और हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी इस काम को करना चाहते हैं। मेरा नाम गुड़िया सिन्हा है, फुलवारी शरीफ राधा मोहन नगर में रहते हैं। कोई भी काम करने में बुराई नहीं है, अलग करने की चाहत थी, लगा कि कुछ हटके है ये, तो करके देखते हैं, आगे पता नहीं क्या होता है। अब पहले तो घर से भी सपोर्ट था और उसके बाद जब ऑटो ले लिए ना, तब पापा को थोड़ा सा प्रॉब्लम लगने लगा, भाई का दोस्त लोग बोलने लगा करके कि दीदी ऑटो चलाएगी, क्या होगा नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो पापा बोले कि मत चलाओ ऑटो, किसी को दे दो। तो हम कहे नहीं, अब आगे बढ़ गए हैं तो बढ़ने दीजिए और हमारे पीछे और बहुत सारी महिलाएं आएंगी। और जब हम ही सोच लेंगे, हम लोग आगे आ रहे हैं, और जब हम खुद सोच लेंगे तो हमारी तरह और भी महिलाएं सोचने वाली हैं ना कि बे ऑटो चलाएंगे लोग क्या कहेगा, तब तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उसको भी बोले थे तो उसका हस्बैंड ही एग्री नहीं होता। जैसे हम जो है ये इंटरकास्ट मैरिज किए हुए हैं, तो उसमें हमारे हस्बैंड का भी सपोर्ट काफ़ी है और वो करते हैं। केवल वो कहते हैं कि तुम अपना जो है बैंक में जो भरना है ना, तुम उतना ही देखो, उतना ही तुम्हारा कमाई होता है तो ठीक है, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, हम तुमको खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, अब तुमको क्या चीज़ का कष्ट दे रहे हैं कि तुम ऑटो चलाने जा रही हो। लेकिन हम ही जाते हैं ज़बरदस्ती से, हम कहते हैं हमको अच्छा लगता है ऑटो चलाना, अभी नए नए अच्छा लगता है। हमारे हस्बैंड का वो कभी ऑब्जेक्शन डाले ही नहीं, तो वो जानते हैं कि ये जो करेगी गलत नहीं करेगी, कभी गलत किए ही नहीं है हम उनके नज़र में। और जैसे कि बहुत सारी मतलब महिलाएं का होता है कि कुछ हटके नेचर होता है, वो किसी से मतलब अटैच हो जाती हैं, तो वैसा कुछ हमारे साथ है नहीं। और वो जानते हैं, फुल फैथ है उनको हमारे ऊपर कि हमारी पत्नी कैसी है और कैसे रह सकती है अकेले। दवाई
पहले हम सिलाई करते थे, तो सिलाई में जितना मेहनत था उतना मिल नहीं पाता था। हम कुछ अलग करें और अच्छा, सबसे अच्छा बने। जितना हम अभी गिरे हुए हैं, जितना आर्थिक स्थिति से, उसके मुताबिक हम अपने बच्चों को भी अच्छा से परवरिश नहीं दे रहे हैं। उन लोग का भी है, ये बेटी है मेरी 4 क्लास की है, लेकिन अभी उसका एक बुक भी उसका नहीं खरीदे होंगे, बस 1-2 किताब खरीदे होंगे, बाकी किसी का नहीं। कोई स्कूल में बच्चा लोग का बुक मांग के पढ़ाई किया है, तो ये लोग शुरू से ही बिना बुक के ही पढ़ा है। छोटी हूँ तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। मेरा नाम हो गया जोगिंदर कुमार। हम रिक्शा चलाते हैं। रात में जब रिक्शा चला के आए तो वाइफ बोली कि सुबह बोली कि भाई सब टेम्पू सीखने के लिए इजाज़त दो। हम कहे सीखो और क्या, ठीक है टेम्पू सीखने के लिए इजाज़त दे दिए। 1 महीना तक ट्रेनिंग लिया, उसके बाद फिर कागज पत्र इसका लाइसेंस निकला, चाय बन गया, फिर दौड़ धूप हुआ गाड़ी में तो गाड़ी भी निकल गया। अब टेम्पू चलाने जाते तो हम लोग भी कहे चलो भाई हमसे ज़्यादा अच्छा कमाई आ रहा है, चलो बाल बच्चा के परवरिश बहुत अच्छे तरीक़ा से होगा। यहाँ से पढ़ियो, समझो खेल कूद कटाने में ज़्यादा। चाय पियो। अपने पति से बात किए कि हम भी सीखना चाहते हैं और सब भी लड़की लोग सीख रही है, तो हम भी सीखना चाहते हैं। तो ये बोले कि ठीक है, तुम अगर करना चाहती हो तो मेरे तरफ से कोई अथी नहीं है, तुम कर सकती हो। वैसे भी शुरू से हमको सपोर्ट मिला है। हम पहले काम भी करते थे सिलाई की दुकान में, तो घर का काम ज़्यादातर बहुत हेल्प करते थे पहले भी। ये नहीं कि आज हमको हेल्प करें, ये शुरू से हेल्प करते हैं। कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में हम बहुत कम ही हमको घर का काम कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये इनको नहीं है कि तुम ये कर रही हो हम बर्तन मांजे, ये भी नहीं इनमें है, ये कर लेते हैं। दिन का खाना तो यही बनाते हैं। दिन में खाना ही हमको तो सुबह में टाइम ना, 3 लोग को स्कूल भेजते हैं, उसको खाना अपना बना करके खाना पहुंचा के। 3 लोग का स्कूल 8 बजे से सर स्कूल में। हाँ, इसका भी लंच जाता है, फिर उनका भी लंच दे के आते हैं, उसके बाद फिर हम निकलते हैं। हम तो यही चाह रहे कि चले ऑटो चला रही है, कम से कम मेरा पहले की स्थिति अब कुछ सुधर भी रहा है। इससे अच्छा कि बाल बच्चा को परवरिश भी बहुत अच्छा तरीक़ा से हो रहा है। चलिए आगे आप इससे भी अच्छा मिले तो ठीक है, इनकम भी उसका अच्छा आ रहा है। ऑटो चलाते हुए उसको देख के हमको बहुत हंसी आता है, पर क्या कहे कि हम रिक्शे पर रिक्शे हैं, वो अपना आगे बढ़ते जा रही है। हम तो चलो हम इतना सहयोग किए तो अगला बढ़ रही आगे। हमको 3 बच्ची है, हम अकेले हैं, हमारे हस्बैंड नहीं हैं। अब वो लोग को हम ही को देखना है, हर चीज़ तरह से पढ़ाना है, लिखाना है, कुछ अच्छा बनाना है। वो लोग को हम पहले घर में काम करते थे, 3 से 3500 रुपया महीना कमाते थे, गुजर नहीं हो रहा था। तब ये चीज़ देखें तो फिर ऑटो हम खरीदें। अभी ऑटो चला रहे हैं तो 300 से 400 रुपया डेली कमा लेते हैं। हम सुबह 6 बजे जाते हैं, यहाँ से 6 बजे जाते हैं, आते हैं शाम के 6 बजे लौट के 12 घंटा करते हैं। खाना वाना बना के जाते हैं, सबको नाश्ता लंच पैक कर दिए, सबका ड्रेस निकाल दिए, सब तैयार होके चल जाती है। हम सब चीज़ करके जाते हैं, बगल में स्कूल है, सब चल जाती है, चलाती है। एक मगर रहता, एक मगर रहता। डर तो लगा हुआ रहता है, क्योंकि लेडीज और जेंट्स में बहुत फर्क है। रोड का जो स्थिति है वो तो देख ही रहे हैं कि कितना ट्रैफिक जाम रहता है और रोड पर कितने लोग रहते हैं, इसलिए थोड़ा डर बना हुआ रहता है।
महसूस तो है, सक्षम ही है क्योंकि ट्रेनिंग ली हुई है, तो कराटा वराटा भी सीखी हुई है, तो गुंडागर्दी बहुत रोड पर ऐसा होता है, तो सक्षम ही है। ये एक बहुत ही चुनौती भरा जो है सवाल था बिहार जैसे राज्य के लिए, और इस बीच में इस काम को करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। मुझे एक्चुअली जो बेसिकली परेशानी होती है, जो बुनियादी परेशानी होती है, उन समस्याओं से जूझना पड़ा। पहले तो इन महिलाओं को स्टीयरिंग पकड़ाने में ही बहुत मुझे परेशानी हुई, क्योंकि मशीनरी चीज़ है। प्रथम दौर में हमें काफ़ी परेशानी हुई। आज 10 महिलाएं पटना की सड़कों पर ऑटो चला रही हैं, तो पिछला 35 महिलाएं तैयार हैं, उनको लर्निंग लाइसेंस मिल चुका है, आजकल में गाड़ियां मिलने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में पटना के शहरों में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं ऑटो चलाती नजर आएंगी।